राजनीति में एक उभरता चेहरा, ऊर्जा से भरे हुए जयवर्धन जोशी आज हमारे बीच में हैं। इन्फॉर्म वुमन में आपका बहुत स्वागत है। किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां चल रही वर्तमान में? जी, वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यावसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ। तो उस नाते जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको पार्टी की रीति नीति विचारधारा से जोड़ने का काम, साथ ही साथ युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूँ। तो शाजापुर ज़िले का मैं प्रभारी हूँ, तो वहाँ की जो व्यवस्था है संगठन की उसको देखना और साथ ही साथ जो भी निर्देश आदरणीय अध्यक्ष जी मुझे देते हैं मैं उनका पालन करता हूँ। तो अभी विधानसभा चुनाव करीब है, तो आपकी सक्रियता बढ़ गई होगी? जी, अभी मैं हाल में ही हमने जो अभियान चला था प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने का, तो जो प्रभार जिला था शाजापुर, वहाँ पे हमने बाइक रैलियों का आयोजन किया, लाभार्थी सम्मेलन, मतदाता सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया था वहाँ पे। साथ ही साथ युवा प्रोफेशनल्स के कुछ समिट भी हमने कुछ चुनिंदा अलग अलग डोमेन के ऐसे हमने अलग अलग स्थानों पर करवाने का कार्य किया था। अच्छा, आप सक्रिय राजनीति में कब से आए? सक्रिय राजनीति में तो मैं ऐसे देखा जाए तो 2018 से पूर्णतः आ गया था। उसके पहले क्योंकि मेरी शिक्षा में ग्रहण कर रहा था, साथ ही साथ 3 वर्ष मैंने कॉरपोरेट में जॉब भी करा, तो वो करके आने के बाद 2018 में मैं सक्रिय राजनीति में पूर्ण रूप से आया था। और तत्पश्चात माननीय जब हमारे अध्यक्ष जी थे अभिलाष पांडे जी, उन्होंने मुझे उसी डोमेन में डिजिटल इंडिया समिति एक बनी थी, उसका संभाग प्रभारी बना के कार्य दिया था। उसके बाद से मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। और राजनीति में आपकी जो यात्रा है, तो एक कोई लक्ष्य आपने तय किया होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है? जी, लक्ष्य तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका काम। जी, मतलब पद तो ठीक रहते हैं, पद आपको मिलते हैं, परंतु पद के साथ आप क्या करते हो वो ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो अभी हाल फिलहाल में जैसे युवा मोर्चा के साथ मुझे कई समितियों में आदरणीय अध्यक्ष जी ने, हमारे वैभव पवार जी ने काम करने का अवसर दिया था, तो उन समितियों के माध्यम से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला था। इसी प्रकार से व्यावसायिक प्रकोष्ठ में भी कई लोगों से राजनीतिक क्षेत्र में भी और उसके बाहर भी मुझे मिलने का अवसर मिलता रहता है, तो उसी दिशा में मैं काम करता रहता हूँ। और लक्ष्य मेरा यही है कि जनसेवा के लिए आगे कार्य करते रहना है और साथ ही साथ पार्टी संगठन जो भी निर्देश देता है उस दिशा में कार्य करते रहना है। क्योंकि राजनीति तो आपको विरासत में मिली है, दादाजी आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पिताजी पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में भी अपनी सक्रिय राजनीति में वो हैं। तो मुझे लगता है कि आपको राजनीति में जो संस्कार और जो शिक्षा मिली है वो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा में सहायक सिद्ध होती है। जी, ये तो मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे पूज्य दादाजी को राजनीति का संत कहा जाता है। और सन 2008 में से मैं उनके पास रहना चला गया था। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो तब से लेके आखिरी तक मैं ही उनके साथ भोपाल में था। अधिकतर मेरा समय भोपाल में ही रहता था, बीच के नौकरी का समय छोड़ दे। तो उनकी जीवन मैंने बहुत ही करीब से देखा और कहीं ना कहीं उनके जो संस्कार हैं उनको ही अपने जीवन में मैं उतारने का, ढालने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। राजनीतिक कार्यों को लेकर आप लगभग प्रवास पर रहती हैं, आपकी यात्राएं जारी रहती हैं, भोपाल हैं, दिल्ली हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य चलता है कि आपको लगातार दिल्ली की भी यात्राएं करनी पड़ती हैं? नहीं, अलग अलग प्रकार के कार्य रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स को जैसे आप जोड़ते हैं तो क्या है, बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं देखे जाए तो दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है। अभी मैं बैंगलोर भी गया था, तो अलग अलग ऑफिसेस में जाके वहाँ के जो कार्य कर रहे युवा हैं उनसे मिलने का कार्य करना रहता है। बाकी एक व्यावसायिक प्रकोष्ठ में एक नवाचार हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में ये भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो युवा बाहर रह के अपना कार्य कर रहे हैं उनको किस प्रकार से पार्टी की रीति नीति विचारधारा से जोड़ा जाए। तो उनसे मिलने हेतु कहीं ना कहीं 15-20 के बैच में या कहीं पे 50 मिलते हैं, कहीं पे 100 लोग एक साथ मिल जाते हैं। तो उनकी कंपनीज में जाके या फिर उनके कार्य क्षेत्र में जहाँ पे वो रह के हैं वहाँ पे हम कुछ छोटी बैठ के करते हैं, कहीं पे कुछ बड़ी बैठ के करते हैं। तो वो हम जो मेट्रो सिटीज़ जिनको हम कहते हैं वहीं पर होती है अधिकतर। तो इस नाते प्रवास वहाँ पर रहता है। बाकी मध्य प्रदेश में प्रवास या तो किसी अध्यक्ष जी अगर किसी समिति में डालते हैं तो उसके कार्य निमित्त रहता है। जिस प्रकार जबलपुर में मैं हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान में था संचालन समिति में, तो वहाँ पे गया था। सिवनी में जब हमारा प्रशिक्षण वर्ग हुआ था तो उस निमित्त वहाँ जाना हुआ था। इसी प्रकार नर्मदापुरम जाना हुआ था, शेड्यूल जाना हुआ था। तो अनेकों अनेक प्रवास इस नाते जी होते रहते हैं। कुछ और चुनौतियों की बात और कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, आपके पिताजी पार्टी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए। अब आप चूंकि भाजपा में पूरी तरह से सक्रिय हैं,
अब ऐसे में क्या भविष्य में आपको इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? देखिए, चुनौतियाँ तो जीवन का भाग रहती हैं और बिना चुनौतियों के जीवन एकदम ही मतलब बिना रंग की पिक्चर बोला आप तो उसे वैसा हो जाता है, क्योंकि चुनौतियों से ही इंसान बनता है असल में। क्योंकि जब चुनौतियाँ नहीं हैं तब वो एक अपने जिसको हम कंफर्ट जोन बोलते हैं ना, उसमें रहता है, परंतु चुनौती से ही वो नई नई चीज़ें सीखता है। अब मैं मेरे पूज्य दादा जी से इस बात में प्रेरणा लेता हूँ कि वो तो जब आए थे तब वो उनके पिताजी तो एक कपड़ा व्यापारी थे और उनके ऑटोबायोग्राफी पे हम काम कर रहे हैं अभी, तो 12 बिजनेसेस में उन्होंने काम करा था और 12 के 12 ठप हुए थे। पर तब जाके भी उन्होंने हर जो विफलता थी उसको उन्होंने एक अवसर के रूप में लिया, एक तरह से मैं कहूँगा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक का सफ़र उन्होंने इन चुनौतियों से लड़ते लड़ते तय करा। तो चुनौतियों से तो हमें लड़ना चाहिए और जब तक आखिरी सांस है अगर आप लड़ रहे हो तो तब तक आप लड़ते रहो, जब तक आप लड़ रहे हो तब तक आप कोई भी जंग हारते नहीं हो। मतलब आप जिस राह पे चल रहे हैं वो आपके लिए वो इस तरह के निर्णय से आपका कार्य प्रभावित नहीं होगा, आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल उससे तो नहीं होगा कि विचार के लिए जब आप काम करते हैं, विचारधारा के लिए जब आप काम करते हैं तो आप निरंतर उसी गति से कार्य करते रहते हैं। तो वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट हमने अभी जब केरला स्टोरी मूवी का स्क्रीनिंग हुआ था तो हमने कई स्क्रीनिंग पूरे प्रदेश भर में करवाई थी उसकी। तो विचार परिवार के लिए तो हम काम करते ही रहते हैं और बाकी जो भी संगठन निर्देश देता है उस निमित्त में कार्य करता रह रहा हूँ। संगठन के निमित्त आप जो जी समय समय पर कार्य होंगे वो आप करते रहें। जी। तो ये थे इन्फॉर्म वुमन में आज जयवर्धन जोशी, जिनसे हमने राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। भविष्य में आपसे और समय समय पे इस तरह की चर्चाएं हम करते रहेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।